कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है। February 1 is a well known date in India when the finance minister presents annual budget of the government for its approval by the parliament। मतलब फेब 1 को जो है हर साल बजट पेश करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। अब द बजट अनफोल्ड्स, बजट में है क्या, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर, मतलब लास्ट ईयर में गवर्नमेंट ने क्या किया है, एंड द फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, और अगले साल में उनकी क्या एक्सपेक्टेड जो है प्रोग्राम्स या पॉलिसीज़ रहेंगी फाइनेंस को रिलेटेड वो, ठीक है। एज रिगार्ड्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ मोर लाइक अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपन ड्यूरिंग द पास्ट 1 ईयर, ठीक है, कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारी गवर्नमेंट की लास्ट 1 ईयर में कैसी रही। फोकस इज़ प्लेस्ड लार्जली ऑन द अदर पार्ट ऑफ द बजट डिस्क्राइबिंग प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। अब मेन फोकस तो डेफिनेटली जो आने वाला है उसी पे ही है। उसके बाद द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट एज प्रेजेंटेड इन बजट आर ऑल्सो नॉन एज बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब इसके अलग अलग नाम, हम बजटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी बोल सकते हैं इसको। इट हैज़ 2 आस्पेक्ट्स, दैट इज़ रेवेन्यू आस्पेक्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आस्पेक्ट। सिंपल है, हमारे खर्चे होते हैं और इनकम होती है, इसी तरह गवर्नमेंट के भी खर्चे हैं और इनकम है, तो दोनों तरीके हैं, ठीक है। उसके बाद ऑन द रेवेन्यू साइड द बजटरी पॉलिसी रिवील्स एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब बजटरी पॉलिसी में क्या लिखा होता है कि इस साल गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेडली इतनी रिसीट होने वाली है, इतनी इनकम आने वाली है। ऑन द एक्सपेंडिचर साइड इट रिवील्स एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, और खर्चे के साइड पे खर्चे। It is by managing the budgetary revenue and budgetary expenditure that the government tries to achieve growth with stability। देखो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ग्रो करना, बट विद स्टेबिलिटी, एकदम से नहीं ग्रो हो सकता, मतलब हर सेक्शन को कुछ ना कुछ, सोसाइटी के हर सेक्शन को फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों खर्चों और इनकम, देखो हम भी तो घर में खर्चे और इनकम ही मैनेज करते हैं, इसी तरह गवर्नमेंट भी खर्चे और इनकम मैनेज करती है और ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों जो उसके मोटिव हैं उनको अचीव करती है। दस गवर्नमेंट बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू कम दैट रिवील्स बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ठीक है। ये ऊपर वाली बातों को एक लाइन में सार करके लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अब गवर्नमेंट बजट क्यों बनाया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं। फॉलोइंग इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट विद स्पेशल रेफरेंस टू द इंडियन इकॉनमी, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो हम इंडियन इकॉनमी के कॉन्टेक्स्ट से पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इज़ जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब लोगों की इनकम बेसिकली। जीडीपी ग्रोथ इज़ द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी। It is achieved in 2 ways, by making public investment expenditure and by inducing private investment expenditure, मतलब पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें। इससे क्या होता है, जितनी फैसिलिटीज़ होंगी उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो लोगों के पास इनकम आएगी, ठीक है। उसके बाद है बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर थ्रू टैक्स रिबेट्स एंड सब्सिडीज़, मतलब लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए इंड्यूस करना मतलब एक तरह से फोर्स या इंसिस्ट करना, बट सही तरीके से। कैसे लोग क्यों पैसा लगाएंगे इनके पास, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत रिबेट मिलेगी इनकम टैक्स में, मतलब इनकम टैक्स भरेंगे तो वो दिखा सकते हैं कि हमने ये पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया, तो माइनस हो जाता है वो इनकम में से। और सब्सिडीज़ आप समझते हो, जैसे गैस सिलेंडर की आती थी अब बंद हो गई है। उसके बाद है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब मतलब क्या है, गवर्नमेंट बजट में उनके पास जितने रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट कहाँ पे यूज़ किया जाए, ताकि उनका एक बेस्ट, उनकी इतनी बेस्ट यूसेज हो कि कोई भी रिसोर्स वेस्ट ना हो हमारा। प्राइवेट enterprises will always desire to allocate resources to those areas of production where profits are high, मतलब जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, वो देखेंगे कि हम अपना पैसा वहाँ लगाएं जहाँ से प्रॉफिट होए, उनको मार्केट से या लोगों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाउ एवर इट इज़ पॉसिबल दैट सच एरियाज ऑफ प्रोडक्शन मे नॉट प्रमोट सोशल वेलफेयर, डेफिनेटली अब अल्कोहल में पैसा है तो लोग अल्कोहल में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, है ना, उससे सोशल वेलफेयर तो नहीं होता है कोई भी।
Through its budgetary policy, the government of a country directs the allocation of resources in a manner such that there is a balance between the goals of profit maximization and social welfare. मतलब गवर्नमेंट का काम ये है कि एक बैलेंस बना के रखना कि ठीक है आपको प्रॉफिट कमानी है आप कमाओ, लेकिन सोशल वेलफेयर इज़ अ मस्ट। इसकी एक एग्जांपल ये है कि जैसे कॉरपोरेट्स होती है ना, उनको एक लिमिट दे रखी है गवर्नमेंट ने कि अगर इस लिमिट से ऊपर का आपका काम है तो आपको अपनी इनकम का इतना परसेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब लोगों की भलाई के लिए लगाना है। वो कहीं भी आप किसी को दान कर सकते हो, कुछ भी, और उसको आपको शो करना है। और इसी तरीके से गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या है कि सब प्रॉफिट ज़रूर कमाएं, इसमें कोई शक नहीं है, प्रॉफिट से ग्रोथ होगी, लेकिन इस तरीके से हो कि लोगों का भला भी हो। इसीलिए जैसे ठेके वगैरह होते हैं ना अल्कोहल वाले, उनके टेंडर्स निकलते हैं ताकि उनकी लिमिट जो है ना टेंडर की, वो कंट्रोल की जा सके। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? समझ में आ Yes, दी। गया? ओके। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर इंजेरियस टू हेल्थ इज़ डिस्करेज थ्रू हैवी टैक्सेशन। ऑन द अदर हैंड प्रोडक्शन ऑफ सोशली यूजफुल गुड्स दैट इज़ खादी इज़ एनकरेज थ्रू सब्सिडीज़। मतलब जो चीज़ें फ़ायदेमंद हैं उनके लिए सब्सिडीज़ दी जाती हैं, और जो चीज़ें नुकसानदायक हैं उनके ऊपर हैवी टैक्स लगाते हैं। उसके बाद है प्रोविज़न ऑफ पब्लिक गुड्स। अब पब्लिक गुड्स क्या हैं? जो लोगों के रोज़ाना यूज़ की चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, जो चाहिए, जिसके बिना सरता नहीं, उन गुड्स की बात कर रहे हैं। प्रोविज़न मतलब वो चीज़ें अवेलेबल करवाना। सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन अ मार्केट इकोनॉमी डू नॉट अलाउ इनफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स। दीज आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। सॉरी, पहले मैंने गलत बोल दिया गलती से। तो ये है लॉ एंड डिफेंस, क्योंकि लोग कलेक्टिवली इसका फ़ायदा सबको मिलता है ना। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो तो यहाँ तो मतलब हर गली में दंगे हों, लोग लड़ते रहे, हैं ना, कोई ऑर्डर ही नहीं होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस जैसी चीज़ें जो हैं वो हैं पब्लिक गुड्स। तो इनका एक प्रॉपर प्रोविज़न हो गवर्नमेंट के पास, वो ज़रूरी है। इट इज़ थ्रू बजटरी एलोकेशन ऑफ फंड्स दैट दीज गुड्स आर सफिशेंटली प्रोवाइडेड टू द पीपल। प्रोवाइडेड का मतलब क्या है कि देश में अगर अच्छे से डिफेंस मैकेनिज़्म और लॉ एंड ऑर्डर होगा तो लोग अपने आप सुरक्षित रहेंगे। ये नहीं है कि लोगों को घर में गन्स पहुंचा रहे हैं, ये सब का मतलब नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। मैंने बोला था ना, सोसाइटी के हर सेक्शन को फ़ायदा होना चाहिए। गवर्नमेंट इस तरीके की चीज़ें बनाती है, प्रोविज़न बनाती है। तो बजट ऑफ द गवर्नमेंट शोज़ इट्स कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज ऑन टैक्सेशन एंड सब्सिडीज़। मतलब कि क्या टैक्स रेट रहेंगे, क्या लोगों को सब्सिडीज़ मिलेंगी, ये सब भी हमारे फाइनेंशियल जो बजट आता है उसमें लिखा होता है। द गवर्नमेंट यूजेज फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फर्स्ट फिजिकल मतलब बजटरी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज़ with a view to improving the distribution of income and wealth in the economy. Equitable distribution of income and wealth is a sign of social justice, which is the principal objective of any welfare state. As in India, distribution of income and wealth is improved in two ways: by imposing taxes on rich and giving subsidies to the poor, and by supplying food grains to BPL population, below poverty line population, at a low price. For example, free distribution of LPG connection to the poor people. मतलब इसमें है क्या बेसिकली कि जस्टिफाइड होना चाहिए भाई कि हर सेक्शन को कुछ ना कुछ मिले, ये नहीं कि रिच और रिच होता जा रहा है एंड पुअर और पुअर। वैसे तो ये सच्चाई है, लेकिन फिर भी कहने को बुक्स में तो यही है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसी चीज़ मतलब वो बनाती है पॉलिसी जिससे कि इनकम और वेल्थ जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ये किस तरीके से करती है गवर्नमेंट? टैक्सेस लगाती है, जो रिच लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा, इसका मतलब ये है जिसकी जितनी इनकम उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगता है। एंड सब्सिडीज़ देती है पुअर लोगों को, और जैसे कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको फूड ग्रेन्स मिलते हैं, जैसे सरकारी राशन की दुकानें होती हैं, राइट, वहाँ पे हमें सस्ता राशन मिलता है। और यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि एलपीजी कनेक्शन जो है वो पुअर लोगों को दिए गए हैं, लेकिन आज भी हमारे मतलब देश में ऐसे गांव हैं जहाँ पे चूल्हे वगैरह बनते हैं, जहाँ पे एलपीजी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है बैलेंस रीजनल ग्रोथ, मतलब हर जगह जो है हर रीजन की एक प्रॉपर ग्रोथ होए। द बजटरी पॉलिसी प्लेसेस प्रायोरिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स इन द कंट्री।
दिस इज़ अचीव थ्रू लिबरल टैक्स लॉज फॉर द बैकवर्ड रीजन्स। मतलब जो बैकवर्ड रीजन के लोग हैं उनको टैक्स में भी छूट मिलती है अलग से, ठीक है। ये सब आपके टैक्स में लिखा होता है, ये फ़िलहाल तो आप छोटे अभी नहीं पढ़ा है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन द बैकवर्ड रीजन्स थ्रू लिबरल टैक्स लॉज में बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल। मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है कि जो लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं उनके लिए अलग लिमिट बनाई गई है कि आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। बजटरी पॉलिसी फोकसेस ऑन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों लेकिन पब्लिक एंटरप्राइजेस में वो इन्वेस्ट करती है, क्योंकि प्राइवेट वालों का मेन मोटिव प्रॉफिट होता है। बजटरी प्रोविजंस आर मेड फॉर स्कीम्स लाइक MGNREGA। इस स्कीम की आपने फुल फॉर्म पढ़नी है अभी, मुझे बताओ पढ़ के। ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट टू पूरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब पता तो लग ही गया कि ये किसके लिए बनी है, लेकिन इसके फुल फॉर्म बताओ मेरे को अभी पढ़ के। पहले मैं ये नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा दूँ, उसके बाद पढ़ना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस आर बाउंड टू जनरेट ट्रेड साइकिल्स ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता था? रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम। मतलब पहले घाटे में चलते हैं बिजनेस, मतलब स्लो डाउन हो जाता है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर हमारी जो मार्केट है वो रिकवर करती है और फिर तेज़ी से चलती है। द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ ऑलवेज कमिटेड टू सेव द इकॉनमी फ्रॉम बिजनेस साइकिल्स। Budget is used as an important policy instrument to correct the situations of deflation and inflation. डिफ्लेशन है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी आ जाना, इन्फ्लेशन है मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई आ जाना। By doing it, the government tries to achieve the state of economic stability. Economic stability stimulates the inducement to invest and increases the rate of growth and development. मतलब बेसिकली गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि मार्केट में अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो वो उसको ठीक करेगी, ठीक है। ऊंच नीच मतलब प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं मार्केट में, या बहुत मंदी है, डिमांड ही नहीं है, तो उसको ठीक करना, लोगों को कैसे उसने इंड्यूस करना है। उससे क्या होगा, जब मार्केट में सब हालात नॉर्मल होंगे तो लोग नॉर्मल हैं तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो आगे प्रोडक्शन होएगी, एम्प्लॉयमेंट होएगी और देश की ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी होएगी, ठीक है। Briefly, the government tries to manage its revenue and expenditure in such a way that the GDP growth is accelerated, मतलब तेज हो जाए, inflationary and deflationary pressures are eliminated, and inequality is reduced. This imparts stability to the process of growth. मतलब growth with stability, जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे ही, कि growth और stability दोनों अचीव होनी चाहिए। ये अच्छा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है।